उसने आखिरी बार प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर देखा था। रात की आखिरी लोकल हमेशा प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाती थी, और वो लड़की शायद उसी ट्रेन का हिस्सा थी। बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही थी। स्टेशन की पुरानी पीली लाइटें भीगते प्लेटफॉर्म पर धुंधली परछाइयां बना रही थीं। चाय वाले ने अपना स्टॉल आधा बंद कर दिया था, और अनाउंसमेंट की आवाज खाली स्टेशन में गूंजकर और भी अकेली लग रही थी। मैं हमेशा की तरह उसी बेंच पर बैठा था। ऑफिस से लौटते लौटते रात हो जाती थी। घर जाने की जल्दी कभी महसूस नहीं हुई, शायद इसलिए कि कुछ लोग घर पहुंचने से पहले थोड़ी देर और अकेली रसनात दिखाते हैं। उसी रात मैंने उसे बाल और हाथ में एक पुरानी सी किताब। वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 के आखिरी खंबे के पास खड़ी थी, ऐसे जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, या शायद किसी याद का। ट्रेन आई, लोग उतरे, कुछ चढ़े, लेकिन वो वहीं खड़ी रही। फिर आखिरी डिब्बे के दरवाजे तक गई, एक पल रुकी और बिना अंदर देखे वापस लौट आई। उस रात वो ट्रेन में नहीं बैठी। पता नहीं क्यों, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी वही चेहरा दिमाग में रह गया। शायद इसलिए नहीं कि वो बहुत खूबसूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत उदास भी नहीं लग रही थी, बस शांत थी, जैसे किसी ने बहुत पहले रो लिया हो। उसके बाद वो मुझे कई रातों में दिखाई दी, हमेशा लगभग एक ही समय पर, लगभग उसी जगह पर, और हमेशा उसी प्लेटफॉर्म पर। धीरे धीरे मुझे उसकी छोटी छोटी आदतें याद होने लगीं। ट्रेन आने से पहले वो एक बार घड़ी देखती थी, अनाउंसमेंट शुरू होते ही किताब बंद कर देती थी, और बारिश होने पर प्लेटफॉर्म के किनारे से 2 कदम पीछे हट जाती थी। अजीब बात यह थी, हमने कभी बात नहीं की। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बिना आवाज के आते हैं और बिना कुछ कहे आदत बन जाते हैं। एक रात स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। किसी ट्रेन के लेट होने की वजह से पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। मैं पहली बार उस बेंच पर नहीं बैठ पाया। मैं खंबे के पास जाकर खड़ा हो गया, उसी खंबे के पास जहां वो अक्सर खड़ी रहती थी। वो उस रात भी वहीं थी। उसने पहली बार मेरी तरफ देखा, बस 2 सेकंड के लिए, और हल्का सा मुस्कुरा दी। इतनी छोटी सी मुस्कान थी कि शायद किसी और ने नोटिस भी नहीं की होगी, लेकिन कुछ मुस्कानें बहुत देर तक याद रहती हैं। उस रात ट्रेन आने के बाद भी हम दोनों नहीं चढ़े। भीड़ बहुत थी। ट्रेन चली गई और पहली बार उसने कुछ कहा। भीड़ वाली ट्रेनें मुझे हमेशा अजीब लगती हैं। उसकी आवाज उम्मीद से धीमी थी। मैं बस हल्का सा हंस दिया। फिर कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। स्टेशन की छत से पानी टपक रहा था। दूर कहीं कोई बच्चा रो रहा था, और रात की हवा में चाय की हल्की खुशबू थी। फिर उसने पूछा, आप रोज आते हैं यहां? मैंने कहा, शायद जरूरत से ज्यादा। वो हल्का सा मुस्कुराई। उसके बाद ट्रेन आई और इस बार वो उसमें चढ़ गई। दरवाजे के पास खड़े होकर उसने बाहर देखा भी नहीं, और पता नहीं क्यों उस रात प्लेटफॉर्म अचानक बहुत खाली लगने लगा। उसके बाद कई दिनों तक वो नहीं दिखी। पहले लगा छुट्टी होगी, फिर लगा शायद टाइम बदल गया होगा, लेकिन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 3 वैसा नहीं रहा। वही लाइटें थीं, वही ट्रेनें, वही अनाउंसमेंट, बस इंतजार बदल गया था। कभी कभी इंसान किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करता, बस उस एहसास का करता है जो उसके साथ जुड़ गया था। करीब 1 महीने बाद मैंने स्टेशन के बुक स्टॉल पर वही किताब देखी जो उसके हाथ में रहती थी। पुराना सा नीला कवर। मैंने बिना सोचे वो किताब खरीद ली। घर जाकर खोली तो अंदर पहले पेज पर एक लाइन पेंसिल से लिखी हुई थी, कुछ लोग ट्रेन की तरह होते हैं, समय पर मिल जाएं तो सफर बदल देते हैं। उसके नीचे कोई नाम नहीं था। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। आज कई साल हो चुके हैं। मैंने नौकरी बदल ली, रास्ते बदल गए, स्टेशन भी। लेकिन कभी कभी बारिश वाली रातों में जब दूर से किसी ट्रेन की आवाज आती है तो अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 3 याद आ जाता है।
और वो लड़की भी जिसे मैंने आखिरी बार उसी प्लेटफॉर्म पर देखा था।